गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रंजना, योर मैथ्स टीचर। आज हम इनिंग्स 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद। बेटा इसमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। पार्ट ए देखिए, लेंथ 20 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो आपको रेक्टेंगल का एरिया जब निकालना है उसका फॉर्मूला पता है ना, हमने पहले भी डिस्कस किया था। देखिए इसको, लेंथ 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 12 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वलेंट लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 240 और साथ में क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है। तो 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन 4 में है फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद साइड। स्क्वायर का एरिया आपको निकालना है जिसकी साइड मेंशन की हुई है। पार्ट ए देखिए, साइड 2.5 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर का एरिया जब निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। इक्वलेंट 2.5 सेंटीमीटर है ना साइड, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इक्वलेंट 6.25 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द साइड ऑफ अ स्क्वायर टिन शीट। एक टिन शीट है स्क्वायर में और उसकी साइड है 16 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। और आपको इसमें पेरीमीटर और एरिया निकालना है। अब देखिए बेटा, यहां पर मैंने ड्रॉ भी किया है। ये टिन शीट है, इसका पेरीमीटर निकालना है और एरिया निकालना है। साइड जो है वो 16 सेंटीमीटर है। कैसे लिखेंगे, साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वलेंट 16 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अब पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 मल्टीप्लाई बाय 16, तो इसका आंसर होगा 64 सेंटीमीटर। अब हमने एरिया निकालना है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वलेंट साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, 16 मल्टीप्लाई बाय 16। तो इस तरह से इसका जो एरिया होगा वो होगा 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। बेटा ये एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, जब पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो 64 जब लिखा हमने तो साथ में सेंटीमीटर आया है, और जब एरिया निकालना है तो साथ में स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन 6, a sheet of scrapbook measures 20 centimeter by 15 centimeter. How many stamps of size 5 centimeter by 3 centimeter can be pasted on it? बेटा एक स्क्रैप बुक की शीट है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ बताई है, और उसके बाद उन्होंने स्टैम्प है उसकी भी उन्होंने लेंथ और ब्रेड्थ बताई है। तो वो ये बोल रहे हैं कि स्क्रैप बुक की जो शीट है उसके ऊपर कितनी स्टैम्प्स जो हैं वो पेस्ट हो सकती हैं। तो पहले हम इन दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा, शीट का भी और स्टैम्प का भी। नाउ सी, लेंथ ऑफ स्क्रैप बुक शीट इक्वलेंट 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ स्क्रैप बुक शीट इक्वलेंट 15 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, 20 मल्टीप्लाई बाय 15, तो इसका एरिया होगा स्क्रैप बुक शीट का बेटा 300 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब उसी तरह से हम स्टैम्प का निकाल लेंगे एरिया। लेंथ ऑफ स्टैम्प इक्वलेंट 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ स्टैम्प इक्वलेंट 3 सेंटीमीटर, और इस तरह से स्टैम्प का जो एरिया है वो होगा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। बेटा अब हमें नंबर ऑफ स्टैम्प्स बतानी है कि 300 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितनी पेस्ट होंगी। देखिए यहाँ पर बेटा इसे हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। 15 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया कवर्ड बाय स्टैम्प 1। यहाँ पर बेटा 1 स्टैम्प का एरिया जो है वो बता दिया उन्होंने 15 स्क्वायर सेंटीमीटर का, और हमने 300 का निकालना है। लेकिन उससे पहले हमें 1 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितनी स्टैम्प्स जो है वो यूज होंगी, कितनी कवर होंगी। तो 1 का जब हम निकालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 15 कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर देंगे इसे हम, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/15, या इसे फिर हम लिख सकते हैं 1/15। अब 300 स्क्वायर सेंटीमीटर का निकालेंगे तो 1/15 मल्टीप्लाई बाय 300, 15 1 जार 15, और इसको जब 300 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 20। तो इस तरह से 20 स्टैम्प्स जो हैं वो लगेंगी और इसका आंसर होगा 20 स्टैम्प्स। क्वेश्चन 7, स्तुति wants to cut square pieces of chart paper which is 48 centimeter long and 32 centimeter wide. If she is able to get 6 equal pieces, then find the length of each piece. स्तुति के पास एक चार्ट पेपर है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ बेटा बता दी है, और वो उसके स्क्वायर पीसीज कट करना चाहती है। इफ शी इज एबल, अगर उसने 6 इक्वल पीसीज उसके कट किए हैं
तो आपको हर पीस की लेंथ मीन्स कि आपको उसकी साइड बतानी है कि उसकी साइड जो है वो कितने सेंटीमीटर होगी। बेटा अब हम चार्ट पेपर का एरिया निकालेंगे। लेंथ ऑफ चार्ट पेपर इक्वलेंट 48 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ चार्ट पेपर इक्वलेंट 32 सेंटीमीटर। तो इस तरह से चार्ट पेपर का जो एरिया होगा वो होगा 1536 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यही एरिया बेटा 6 पीसीज का भी एरिया हो जाएगा ना, क्योंकि उसने 6 पीस जो है वो कट किए थे। तो एरिया ऑफ 6 पीसीज इक्वलेंट 1536 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम 1 पीस का एरिया निकालेंगे, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से बेटा 1 पीस का अब हमारे पास एरिया जो है वो होगा 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। बेटा अब ध्यान से देखिए, हमें स्क्वायर की 1 साइड जो है वो निकालनी है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर, हमारे पास जो स्क्वायर है उसका एरिया जो है वो 256 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया है। यहाँ पर देखिए ये है आपका स्क्वायर और इसका एरिया यहाँ पर आ गया है। हमें उसकी बेटा 1 साइड निकालनी है, और जब हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब बेटा यहाँ पर जब आप 6th क्लास में होंगे तब आपको अंडर रूट जो है वो बताएंगे कि कैसे अंडर रूट निकालते हैं। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि ये मैम ने किस तरह से किया है। अब देखिए बेटा, हमें 1 साइड निकालनी है और हमारे पास जो एरिया है वो ऑलरेडी हमारे पास है 256। तो बेटा हमें कोई 2 नंबर जो सेम हो इस तरह से लेने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने से 256 आ जाए। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 256। तो इस तरह से उसकी जो 1 साइड होगी वो होगी 16 सेंटीमीटर।